बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। ये है जी हमारा सीरतुन नबवी का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसका 11वां पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हलीमा सादिया ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध छुड़वाया तो उसके बाद क्या हुआ, ये चलें सुनते हैं। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाह कसीरन व सुबहान अल्लाह बकरतन वसीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए ही बेहद तारीफ़ है, उसी के लिए सुबह शाम की पाकी है। फिर जब आप 2 साल के हुए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र में पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इधर हम आपकी बरक़ात तो देख ही चुके थे, हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालदा से बात की, इनसे यूँ कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इस बच्चे को 1 और साल अपने पास रख लें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो-हवा का असर ना हो जाए। जब हमने बार बार उनसे कहा तो हज़रत आमना मान गई और हम आपको लेकर अपने घर वापस आ गए। अब जब आप कुछ बड़े हुए तो आप घर से बाहर निकलकर बच्चों को खेलते देखते, मगर उनके नज़दीक नहीं जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई मुझे नज़र नहीं आते। आप अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला, बहन अनीसा और शीमा के बारे में पूछे थे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब आप मुझे क्यों उनके साथ नहीं भेजती? इसके बाद आप भी अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुशी खुशी जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और आकर घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि आप खड़े हुए हैं, रंग उड़ा हुआ है, चेहरे पर जर्दी छाई हुई है, और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने की वजह से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि इसलिए था कि फ़रिश्तों को देखकर आप खौफज़दा हो गए थे और आपकी ये हालत हो गई थी। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हमने आपसे पूछा क्या हुआ। आपने बताया कि मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे। आपने फरमाया इन दोनों में से एक ने कहा कि क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा, लटाया और इसके बाद मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई, उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये भी है, वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि फिर हम आपको लेकर घर आ गए। इस वक्त मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम इनको इनके घर वालों को वापस दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम इनको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो अचानक से आप गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और मैंने कहा कि आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं लेकर आ रही थी तो बलाई इलाके में पहुंची तो अचानक से वो गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। इसके बाद आपको तलाश करने के लिए निकल पड़े। इनके साथ वर्का बिन वाफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहमा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस वक्त इस कदर कद निकाल चुके थे कि अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें ना पहचाना। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जो आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चल पड़े।
گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی، مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی اور آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا میں انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھ چکی تھیں۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس لانے کے لیے مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنا دیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور ان کی بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے تو آپ نے ان کو جب بتایا کہ یہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔